एसी थोड़ा कम कर देना, मतलब ठंडा ज्यादा करे वाला। यहाँ रिमोट नहीं पड़ा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वापस से एक बार आप लोगों की आज की क्लास में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज की क्लास के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सब बच्चों का, एक बारी मुझे बता दीजिए ताकि हम लोग हमारे आज की क्लास को स्टार्ट कर सके, जिसमें हम आगे बढ़ेंगे हमारे चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट के साथ। अरे यार, चलिए भाई एक सेकंड का समय दो मुझे लग रहा है इसके अंदर आगे की पीपीटी फिर नहीं है। पीपीटी में ऐड हो जाएगा ना स्लाइड्स, तो हाँ फिर तो ठीक है। बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या हाल चाल है, एक सेकंड का टाइम देना। हेलो, ये हमारी ऑन द फेस ऑफ इट की पीपीटी में आगे की स्लाइड। हेलो जिया, रिया, दिया, अरे वाह क्या राइमिंग बन गया। राखी, खुशी, मुलाराम, आशु, प्रशस्ति, श्रेया, राहुल। बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पे डलवा रही हूँ तुम्हारे, और साथ में बैच में भी डलवा रही हूँ नोट्स के फॉर्म में, तो उसमें तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और तुम्हारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। सेम हियर बेटा। मेघा, विजय, तनुज, देशना, नंदिनी, जिया, प्रीति, अंजलि, छवि, अभिषेक, हिमाक्षी, सुंदरम, अंश, मनकशा, सॉरी, आस्था, आयुष, अकबर, ऋचा, वरुण, स्नेहा, कीर्ति, तान्या, ऋतिका, तिथि, अंशिका, श्रुति, मीनाक्षी, संस्कृति, उज्मा, आकांक्षा, ठीक है जी, नंदिनी, बढ़िया। आई होप आप सब बच्चों को मेरी आवाज सही से आ रही होगी और आप सब बच्चों को मैं ठीक से दिख भी रही होंगी। तो भाई फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे आज की क्लास को, है ना। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग हमारे आज की क्लास को, जिसमें मैं आप बच्चों को कराने वाली हूं ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर आगे। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को ऑन द फेस ऑफ इट आगे कराऊं, सबसे पहले हमारी जो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन है, एक बार उसकी बात कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी इंग्लिश क्लास में, जहां पर ये है बेटा आपका अपना प्यारा रॉकेट रकून, जो आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता है। ठीक है, आई वेलकम यू ऑल इन योर क्लास टुडे। ठीक है, अब आ जाते हैं भैया मुद्दे की बात पे कि हम लोगों ने ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर पढ़ना है। एक बार आप लोग मुझे याद दिला सकते हो कि मैंने तुम लोगों को ऑन द फेस ऑफ इट कहां तक करा दिया था। जहां तक मुझे याद है मैं तुम्हें ब्यूटी एंड द बीस्ट वाला रेफरेंस तक करा चुकी थी। हाँ, जितना मुझे याद है मैं तुम लोगों को ब्यूटी एंड द बीस्ट वाली रेफरेंस तक करा चुकी थी, जहां पर डेरी और मिस्टर लैम एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, और डेरी और मिस्टर लैम जब एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, तो डेरी पहली बार मिस्टर लैम के आगे अपना दुख बताता है और अपने सारे मन के ख्याल को व्यक्त करता है। टेलीग्राम का लिंक कहां पर है बेटा? टेलीग्राम का लिंक जो है वो है आपके कम्युनिटी में। मैं आज फिर से डाल दूंगी, मैं हर वीक, इस पूरे वीक में ना कम्युनिटी में वो लिंक रिपीट में डालने वाली हूँ ताकि तुम लोग उसको ज्वाइन कर सको। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि हमारा जो डेरी है वो बेचारा इस चीज को लेकर बहुत सैड था कि इवन इफ यू नो देयर इज गोइंग टू बी, इवन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माय मदर, यहाँ पर डेरी कहता है कि भाई मेरी मम्मी जो है वो भी मुझे मेरी ऑन दी अदर साइड ऑफ द फेस किस करेंगी, है ना, वो भी मुझे मेरे फेस की दूसरी साइड पर किस करेंगी, नॉट ऑन द करेक्ट साइड ऑफ द फेस, जो नॉट ऑन द डैमेज साइड ऑफ द फेस, जो कि दिखाता है कि जो मदर है वो भी मुझे कोई प्यार व्यार नहीं करती। शी ऑल्सो हैज नो फीलिंग्स फॉर मी। वो भी बस इसीलिए ही ऐसा कर रही है कि ताकि मुझे बुरा ना लगे, ताकि आई डोंट फील बैड अबाउट इट।
ठीक है, तो वो कहते हैं कि मतलब व्हाट काइंड ऑफ लव इट इज ऑफ द मदर, कि वो भी मुझे उस साइड पे प्यार नहीं कर सकती जो कि साइड मेरी खराब है। तो वो कहते हैं इस दुनिया में फिर क्या ही अच्छा होगा, है ना। और यहाँ पर हमने हमारे इनफेमस नितिन को भी याद किया था। तो यहाँ पर थे हमने कर लिया था डज इट हर्ट योर लेग, ओके, यहाँ से हमें करना था इधर तक ओल्ड गार्डन तक। ओके, हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था कि डेरी को जब मिस्टर लैम ने बोला कि भैया लोग सिर्फ तेरा चेहरा देखने के लिए जीवन भर नहीं बैठे रहेंगे, दे हैव अदर थिंग्स टू डू, दे हैव अदर थिंग्स, है ना, तुमसे कोई प्यार क्यों ही करेगा, बिल्कुल मेहुल, है ना। तो वो कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं which the world is going to see and nobody is going to focus beyond a point of time on your face, presenter। तो अब मिस्टर लैम से डेरी पूछता है कि आपको क्या लगता है कि दुनिया क्या है, क्या आपके लिए ये आपका ओल्ड गार्डन ही आपकी दुनिया है। तो मिस्टर लैम अब डेरी को जवाब देकर बोलते हैं When I am here, not the only one, but the world as much as anywhere। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, जब मैं यहाँ पर होता हूँ, although ये मेरी दुनिया है, ठीक है, it is my world, मैं जहाँ पर हूँ वही मेरी दुनिया है। मान लो मैं अभी घर में हूँ तो घर मेरी दुनिया है, मान लो मैं किचन में हूँ, किचन मेरी दुनिया है, मान लो मैं कहीं घूमने गया हूँ तो वो मेरी दुनिया है। Although not the only one in the world, but yes, ये मेरी दुनिया है as much as anywhere, मतलब जहां पर बाकी लोगों की दुनिया है, बिल्कुल ये गार्डन मेरा जीवन है, ये गार्डन मेरी लाइफ है। तो डेरी ने मिस्टर लैम को पूछा डज इट हर्ट योर लेग, तो क्या आपकी टांग में आपको दर्द होता है, क्या आपकी जो लेग है उसमें आपको प्रॉब्लम होती है आपको चलने में, क्योंकि आपकी एक टांग नकली है, टिन लेग है, नकली टांग लगी हुई है, तो जहां पर आपकी रियल टांग खत्म होती है और जो नकली टांग है वो लगती है, क्या वहां पे आपकी बॉडी में पेन होता है। मिस्टर लैम बोले टिन डजंट हर्ट बॉय, तो मिस्टर लैम ने बोला कि नहीं नहीं बेटा, टिन से बिल्कुल भी मुझे कोई दर्द नहीं होता। तो डेरी ने पूछा व्हेन इट केम ऑफ डिड इट, तो जब आपकी टांग निकली थी तब आपको क्या दर्द हुआ था। तो मिस्टर लैम ने बोला यस बिल्कुल, ऑब्वियसली मेरे को उस समय में बिल्कुल दर्द हुआ था, लेकिन अब मुझे दर्द जो है वो महसूस नहीं होता। डेरी ने बोला एंड नाउ, आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप, जहां पर आपका जहां पे टिन खत्म होता है, क्या वहां पर आपको आज भी पेन होता है। तो मिस्टर लैम ने बोला नाउ एंड देन, हाँ कभी कभी हो जाता है पर बहुत ज्यादा नहीं है। इन वेट वेदर, जब बारिशें होती हैं तब थोड़ा दर्द ज्यादा होता है, बट इट डजंट सिग्निफाई, इट डजंट मैटर, बट वो कहते हैं कोई खास मुझे ना फर्क पड़ता नहीं उस दर्द से, मैं आई एम ऑल राइट। तो डेरी ने बोला ओ दैट्स समथिंग एल्स दे ऑल से, इट डजंट सिग्निफाई, इट डजंट मैटर। तो डेरी ने बोला कि अंकल आपने बोला ना इट डजंट मैटर, ये वो बात है जो मुझे सब बोलते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा चेहरा जैसा भी हो। Look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves। तो हमारा जो डेरी है वो मिस्टर लैम को बताता है कि पता है लोग मुझे क्या कहते हैं, वो कहते हैं लोग मुझे कहते हैं आप उन लोगों को देखो जो पेन में हैं लेकिन फिर भी बड़े ब्रेव हैं, वो कभी रोते नहीं हैं, कभी कंप्लेन नहीं करते, उन्हें बुरा नहीं लगता अपने लिए, वाई डोंट यू बी लाइक देम। तो वो कहते हैं कि लोग मुझे सिखाते हैं कि इट इज ओके, लोग मुझे सिखाते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, वो मुझे सिखाते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो भी चीज है। एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल, ओके, अब कहते हैं मिस्टर लैम ने बोला मैंने ये बात नहीं बोली। तो डेरी कहता है सुनो अभी और बताता हूँ और लोग मुझे क्या कहते हैं। एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल हु आर वर्स ऑफ देन यू, तो वो मुझे सिखाते हैं कि भैया तुम्हारे से भी बुरा जीवन जीने वाले और लोग हैं। थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, सोचो तुम अंधे हो गए होते तो, सोचो तुम पैदा ही बहरे हुए होते तो, सोचो तुम्हें पूरा जीवन एक व्हील चेयर में बिताना पड़ता, बी डाफ्ट इन योर हेड एंड ड्रिबल, हो सकता है कि तुम पागल होते, ठीक है, तुम्हें तुम्हारे में दिमाग नहीं होता, एंड यू वुड हैव फॉलन, तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। तो मिस्टर लैम भी बोलते हैं कि बेटा देख बोल तो वो सही रहे हैं, बोल तो वो बिल्कुल सही रहे हैं, एग्जैक्टली ऐसा हो सकता है आपके जीवन में, तो तुम्हें इस चीज का तो शुक्रगुजार होना चाहिए दैट यू आर बेटर फ्रॉम द अदर पीपल। ये बात तो बिल्कुल सही बात है कि बाकी लोग जो है वो तुमसे बेटर जीवन जी रहे हैं। तो मिस्टर लैम ने बोला दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट, ये तुम भी जानते हो कि यू आर बेटर देन द अदर्स, तुम्हारा सिर्फ एक आधा चेहरा जला है, तो ना तो तुम अंधे हो, ना तो तुम बहरे हो, ना तो ऐसा है कि तुम चल नहीं सकते, ठीक है, एंड ऑल दैट स्टफ। ये बात बेटा खुशी को पीपल टोल्ड डेरी, ये बात ना लोगों को, लोग जो थे वो डेरी को ये बात बोलते थे। तो डेरी ने बोला कि लोग मुझे ये सब ज्ञान देते हैं। मिस्टर लैम ने बोला बेटा देख बोल तो वो सही रहे हैं, वो गलत तो कुछ नहीं कह रहे तेरे को, कि अगर वो तुझे ये चीज समझा रहे हैं, एक सेकंड रुकना, वो कहते हैं अगर वो तुम्हें ये चीज सिखा रहे हैं दैट देयर आर पीपल वर्स देन यू, तुमसे भी बुरे हालात के लोग हैं, तो वो कुछ गलत तो कह नहीं रहे। वाह बेटा आर्यन, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी देन आई वुड से, है ना। It won't
मेक माई फेस चेंज। डेरी ने बोला ठीक है, लेकिन क्या ये सब बातें मुझे बोलने से कि मेरी लाइफ बाकी लोगों से बेटर है, बाकी लोग मुझसे बेटर जीवन जी रहे हैं, क्या ये सब बातें मेरा चेहरा बदल देंगी? आर दीज थिंग्स गोइंग टू चेंज माई फेस? क्या होगा मेरे साथ? क्या मेरा चेहरा बदल जाएगा? Do you know, one day a woman went by me in the street. I was at the bus stop and she was with another woman and she looked at my face and whispered and only I heard her. और वो कहते हैं मैंने गलती से उनकी बात सुन ली. She said, look at that terrible thing. Look, that's a terrible thing. That's a face only a mother could love. तो वो कहते हैं मिस्टर लैम्ब, आपको पता है मैं एक बार जा रहा था तो मैं ऐसे स्ट्रीट से होता हुआ गया, वहां पर बस स्टॉप था, बस स्टॉप पे एक और विमेन थी और उस विमेन ने मेरी तरफ देखा और अपनी दूसरी दोस्त के कान में बोला कि देखो कितना अजीब है, ठीक है, हाउ व्हाट अ टेरिबल थिंग, कितनी अजीब बात है, कितना अजीब चेहरा है इसका, बताओ, ये तो एक ऐसा चेहरा है ओनली अ मदर कुड लव। तो इट वॉज अ वेरी रूड कॉमेंट कि भैया ऐसे चेहरे को तो सिर्फ एक माँ ही प्यार कर सकती है क्योंकि वो उसकी औलाद है, एल्स नोबडी इज गोइंग टू फाइंड हिज फेस अट्रैक्टिव, है ना। तो लोग उसको इस तरीके से बोलते थे। तो डेरी ने ये बात सुन ली। अब डेरी ने ये बात मिस्टर लैम को बताई कि मुझे तो बड़ा बुरा लगा यार, वो आंटी ऐसे कह रही थी। सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन? तो मिस्टर लैम ने बड़ी अच्छी बात बोली। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ओके, उस लेडी ने बोला और तूने सुन लिया, तो क्या दुनिया तुम्हें जो भी बोलेगी क्या तुम हर चीज पे विश्वास कर लोगे? क्या कोई दुनिया आकर तुम्हें बोलेगी तुम पागल हो, तुम मान जाओगे कि तुम पागल हो? कोई दुनिया अगर तुम्हें बोलेगी तुम वर्थलेस हो, तो क्या तुम मान जाओगे कि तुम वर्थलेस हो? क्या तुम्हारा जीवन बस इतना ही है? ओनली आई हर्ड, बेटा किसी मेरे को सुनाई दिया, उन्होंने बोला इतना धीरे था कि कोई और ना सुने, लेकिन मैंने सुन लिया उस पर्पज से। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि तुम्हें दुनिया में, पूछो बेटा समीक्षा वगैरह, दुनिया में कोई कुछ भी बोलेगा तो क्या तुम कुछ भी सुन लोगे? Whatever the other person is going to say, are you going to listen to everything what the other person is saying to you? It was cruel। तो उसने बोला कि वो तो लेकिन बड़ी गलत बात थी ना, उन्हें ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी ना, ये चीज तो उनको नहीं बोलनी चाहिए थी। Maybe not she meant as such, just something said between them। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है जिसका जो मीनिंग तुम निकाल रहे हो उनकी बात का, वो मीनिंग उनका ना हो। वैसे भी वो बात उन्होंने एक दूसरे से करी थी, तुमसे नहीं। तो यू वर रॉन्ग, तुम्हें नहीं सुनना चाहिए था। तुम्हें हर जगह पर अपनी टांग नहीं फंसानी चाहिए कि भैया सामने वाला क्या बोल रहा है, व्हाट द अदर पर्सन इज स्पीकिंग। यू शुड नॉट लिसन। मैम लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, प्रैक्टिस करो बेटा महक फिर ऐसे केस में। तो वो कहते तुम्हें सुनना ही नहीं है ना सामने वाला क्या बोल रहा है। ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड, वो कहता लेकिन मैंने सुन लिया ना, मैं क्या करूं, मेरे कान में पड़ गई। एंड दैट्स द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ। तो वो कहते हैं अच्छा, उन्होंने आकर तुम्हें बोला कि इट्स अ काइंड ऑफ अ फेस ओनली अ मदर कुड लव, तो क्या तुम्हारे पूरे जीवन में तुमने आज तक किसी को ये और कुछ और बोलते हुए सुना ही नहीं? क्या तुमने जीवन में सिर्फ यही बात सुनी है? इसके अलावा आज तक किसी ने कोई बात ही नहीं करी तुम्हारे बारे में? Oh no, I heard a lot of things। तो डेरी ने बोला कि नहीं, मैंने इससे भी ज्यादा बातें सुनी है, मैंने और भी बहुत कुछ सुना है। So now you keep your ears shut। तो मिस्टर लैम ने बोला कि ठीक है, तूने ऑलरेडी बहुत कुछ सुन लिया है, तो तुम एक काम करो, तुम अपने कान बंद कर लो। You need not listen what the other person is saying, what the other person is talking about, उसका कोई यूज नहीं है। You are peculiar। अब ये बात सुन के डेरी को लगा कि डेरी जो बोलता है मिस्टर लैम उसका आंसर दे देते हैं। तो उसने मिस्टर लैम को बोला आप बड़े स्ट्रेंज है, यू आर वेरी पेक्यूलियर, यू से पेक्यूलियर थिंग्स, आप बड़ी अजीब बात, आप अजीब आदमी हो, बड़े आप बड़ी अजीब बातें करते हो। यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड। वो कहता है आप मुझसे वो सवाल पूछ लेते हो जो मुझे पता ही नहीं, मैं क्या बोलूं? क्योंकि सही बात है भाई, डेरी चुप हो गया है ना, डेरी जवाब ही नहीं दे पाता था, तो डेरी क्या ही बोलेगा। डेरी ने बोला कि आपको तो सवाल ही अजीब होते हैं। मिस्टर लैम ने बोला देख, आई लाइक टू टॉक, मुझे बात करना पसंद है, टू हैव कंपनी, कि कोई मेरे साथ बैठा हो। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हें जो बोलूं तुम्हें हर चीज का ही जवाब देना है। यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, द गेट्स ओपन। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं तुम्हें सच में ही इतना अजीब लगता हूँ तो दरवाजे खुले हैं बेटा, तुम जाना चाहो तो तुम जा सकते हो, मैंने तुम्हें जबरदस्ती नहीं बिठाया है यहाँ पर, तुम अपनी मर्जी से बैठे हो। अब डेरी को लगा ओ गलत बोल दिया, तो डेरी ने बोला हाँ लेकिन, तो मिस्टर लैम ने अब बात बदल दी। और उन्होंने बोला कि आई हैव अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोस ट्रीज। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें पता है कि इस ट्री के पीछे एक छत्ता है मधुमक्खियों का। सम बीज दे से बीज बज। तो वो कहते हैं कि वहां पर कुछ मधुमक्खियां हैं और लोगों का मानना ये है कि बीज जो है वो बज करती हैं, यानी बीज जो है वो करती हैं ज़्ज़। लेकिन वो कहते हैं मेरा मानना ये है कि बीज नहीं करती हैं। बट वेन यू लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग वाइल, लेकिन वो कहते हैं लेकिन अगर तुम लंबे समय के लिए बीज को सुनोगे दे हम, तो मेरा मानना यह है कि बीज नहीं कर रही है, बीज कर रही है।
एंड हम मीन सिंग्स, और करने का मतलब है गाना गाना। तो वो कहते हैं कि मैं बीज को गाना गाते हुए सुनता हूं। तो भैया ये वही वाली बात है, प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात कि आप चीजों को कैसे देखते हो। इट्स द पावर ऑफ पर्सपेक्टिव, कि आप चीजों को कैसे लेते हो। वो चीज आपके लिए शोर है या वो चीज आपके लिए शांति है, दैट इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस। तो ये बात जब मिस्टर लैम ने डेरी को बोली, तो डेरी बोला बट आई लाइक इट है, और मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर। आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट, मैं यहाँ पर आया क्योंकि मुझे यहाँ आना अच्छा लगा। व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, तो मुझे यहाँ पर देखकर बड़ा ही काम, बड़ा ही अच्छा फील हुआ, तो मैं यहाँ पर जो है आ गया हूँ। इफ यू हैड सीन मी यू डू नॉट हैव कम इन। तो यहाँ पर मिस्टर लैम ने उसको रियलिटी चेक दिया, और मिस्टर लैम ने उसको बोला कि हाँ तुम आए हो क्योंकि यहाँ पर तुम्हें मैंने बुलाया है। अगर सॉरी, तुमने मुझे देखा नहीं, अगर तुमने मुझे देखा होता तो तुम यहाँ पर नहीं आते। तो डेरी ने बोला नो, बिल्कुल मैं नहीं आता यहाँ पर। मिस्टर लैम ने बोला नो, जान गया। इट हैड हैव बीन ट्रेसपासिंग, यानी एंटरिंग विदाउट परमिशन। तो वो कहता है हाँ मैं नहीं आता क्योंकि वो हो जाता कि मैं आपकी परमिशन के बिना आया हूं। तो वो कहते हैं मैं ऐसे कैसे किसी के भी घर घुस जाऊं बिना परमिशन के, तो मैं इसीलिए नहीं आता। दैट्स नॉट वाई। तो मिस्टर लैम ने बोला अच्छा वो रीजन तो नहीं है कि तुम अंदर नहीं आते, रीजन कुछ और है। तो डेरी ने बोल ही दिया कि ठीक है अब आप सुन लो कि रीजन क्या है। आई लाइक बीइंग नियर पीपल। उसने बोला देखो अंकल, कहानी ये है कि मुझे ना लोग पसंद नहीं है, मैं चाहता नहीं कि लोग मेरे को देखें, मेरा मजाक उड़ाएं, मेरे बारे में सोचें। आई डोंट लाइक टॉकिंग टू पीपल, मेरे को नहीं पसंद लोगों से बात करना। व्हेन दे स्टेयर, जब वो मुझे घूरते हैं तो वो कहते हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, जब मुझे दिखता है कि उनके चेहरे पर मेरे को लेकर डर है लेकिन फिर भी वो डर को छुपा रहे हैं। वो कहते हैं मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई भी इंसान परेशानी में आए, इसीलिए मैं वहां पर नहीं आना। मैम सच में कोई गया इतने पास से 20 के पास तो फेस सर्जरी करवा के ही आएगा। सही बात है बेटा आकांक्षा। अब मिस्टर लैम कहते हैं ठीक है तो तुम एक काम करो, अगर तुम्हें लोगों के पास जाना पसंद नहीं है तो तुम दुनिया में घूम ही क्यों रहो, जाओ अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो और कमरे से बाहर कभी मत आना। वो कहते हैं लो अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। अगेन ये कहानी बड़ी जरूरी है। अब मिस्टर लैम एक कहानी सुनाते हैं, अ मैन हु डिड दैट, जो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और कमरे से बाहर नहीं आता। वो कहते हैं he was afraid, you see, एक आदमी था जो बहुत डरता था ऑफ एवरीथिंग, जिसको हर चीज से बहुत डर लगता था। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, हर चीज, इतना एंग्शियस मैन था वो कि वो दुनिया की हर चीज से घबराता था, उसको दुनिया की हर चीज से डर लगता था। अब बस माइट रन हिम ओवर, उसके ऊपर से एक बस होकर निकल जाएगी, और अ मैन माइट ब्रीथ डेडली जर्म्स ऑन टू हिम, ठीक है, कोई आदमी आएगा और उसके ऊपर डेडली जर्म्स जो है ब्रीथ करके चला जाएगा, या कोई डोंकी उसको किक कर देगा, उसको मार देगा, या लाइटनिंग जो है वो उसको स्ट्राइक कर देगी, या फिर वो एक लड़की से प्यार करेगा और वो लड़की उसको धोखा देकर चली जाएगी, या फिर वो किसी बनाना स्किन पर गिर जाएगा एंड विल फॉल एंड पीपल हु सॉ हिम वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ, और जो उसको गिरते हुए देखेंगे वो उसका मजाक उड़ाएंगे। तो द मैन ऑलवेज यूज्ड टू लिव इन एंजाइटी कि कुछ भी होगा तो मेरे साथ बुरा ही होगा। कोशिश है बेटा उस्मा। सो ही वेंट इनटू दिस रूम। तो वो कहते हैं फिर जो आदमी है ये अपने कमरे में गया और इसने अपने आप को लॉक कर लिया कमरे के अंदर और अपने बेड पे रहा और वहीं रह गया कि मैं यहाँ से बाहर ही नहीं निकलूंगा, बिकॉज अगर मैं बाहर गया तो समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन विद मी, और मेरे साथ कुछ बुरा होगा और मैं मारा जाऊंगा। अब क्या होता है कहानी में वो जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार ये बताओ कि यहाँ तक क्लियर है। मैंने ना एक स्लाइड्स भेजी हैं दूसरे नंबर पे, हाँ तो वो एक बार ही लगा दो आगे। 2 मिनट देना बेटा, चैप्टर के आगे स्लाइड्स लगनी है। तो डेरी से भी ज्यादा नेगेटिव है, हाँ ये डेरी से भी ज्यादा नेगेटिव है, तो कहता दुनिया में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। 2 मिनट बेटा आपको वेट करना होगा। हाँ हाँ हाँ।
कहानी में अब मिस्टर लैम्ब को जब मिस्टर लैम्ब ने जब डेरी को बताया कि वो एक आदमी है जो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलता, वहीं रहता है, तो डेरी ने मिस्टर लैम्ब से पूछा कि फॉर एवर, तो क्या मतलब वो कभी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला? तो मिस्टर लैम्ब ने बोला फॉर अ वाइल, नहीं निकला, बट थोड़े समय के लिए, और थोड़े समय के लिए ही उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। तो डेरी ने पूछा देन व्हाट, अच्छा फिर क्या हुआ? तो फिर मिस्टर लैम्ब ने सस्पेंस खोला और बताया कि तुम्हें पता है जिस कमरे में उसने अपने आप को बंद किया वहीं पर एक पिक्चर थी जो दीवार से गिरी उसके सर के ऊपर, और वो सर पे गिरने की वजह से वो मर गया। तो डेरी ये सुनकर हंसने लगता है कि बताओ, एक आदमी जो परेशानियों से बच रहा था, वो परेशानी उसको अपने घर पे ही मिल गई, जो कि बेटा आपको एक और चीज सिखाता है जो कि है इनएविटेबिलिटी ऑफ डेस्टिनी, कि किस्मत में जो होना है बेटा वो होके रहेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। तो मिस्टर लैम्ब ने जब मिस्टर लैम्ब ने जब डेरी को बताया कि वो आदमी के सर पे ही पिक्चर गिर गई और वो मर गया, तब डेरी बड़ा हंसता है। लेकिन मिस्टर लैम्ब को उसको ये बात समझाने का तरीका था कि भाई जो दुनिया में होता है ना वो लिखा हुआ है, तेरी मौत अगर घर में लिखी तो तू घर में ही मर जाएगा बेटा, है ना। ये तो टाइगर वाला केस हो गया कि जो आपकी लाइफ है वो प्लान्ड है, वट एवर इज गोइंग टू हैपन विद यू इज प्लान्ड, यू सी। तो मिस्टर लैम्ब ने बोला देखा, तुम कह रहे हो कि तुम लोगों को नहीं मिलोगे, बट डू यू थिंक दैट नॉट मीटिंग पीपल इज गोइंग टू डू यू एनी गुड? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो मिस्टर लैम्ब ने बोला देखा। तो डेरी ने बोला हाँ, लेकिन फिर भी आप कुछ अजीब बातें करते तो हो। तो मिस्टर लैम्ब ने बोला हाँ, हो सकता है कईयों के लिए अजीब हो। तो डेरी ने अब टॉपिक चेंज करके पूछा अच्छा आप पूरे दिन क्या करते हैं? तो मिस्टर लैम्ब ने बोला कुछ नहीं, धूप में बैठता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। एंड यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस, और वो कहते तुम्हें यही लगा ना कि एक खाली घर है, बट नहीं, इनसाइड इट्स फुल, मेरा घर बिल्कुल भरा हुआ है, बुक्स एंड अदर थिंग्स फुल, मेरे घर में बहुत सामान है, किताबें हैं, बाकी सामान है, तो मेरा घर बिल्कुल भरा हुआ है। बट देयर आरंट एनी कर्टन्स एट द विंडो। तो हमारे डेरी ने पूछा कि लेकिन आपके घर के अंदर कोई पर्दे नहीं है, हमने कोई पर्दा नहीं देखा आपके घर के अंदर, तो ऐसा क्यों है कि आपने अपने घर में कोई पर्दे ही नहीं लगा रखे? तो मिस्टर लैम्ब ने बोला कि मुझे ना कर्टेन्स नहीं पसंद, आई डोंट लाइक कर्टेन्स, क्योंकि कर्टेन्स क्या करते हैं, विंडो में कर्टेन्स कर दो, बाहर की रोशनी बाहर रह जाती है, अंदर की रोशनी अंदर रह जाती है ना। तो वो कहते हैं क्या फायदा है, What is the use of curtains? बाहर की चीजें बाहर, अंदर की चीजें अंदर, shut things out, shut things in, जो अंदर का है वो अंदर रह गया, बाहर का बाहर रह गया। वो कहते हैं मुझे पसंद है लाइट, मुझे पसंद है डार्कनेस, और विंडोज को ओपन रखना, हवा की आवाज आना। तो वो कहते हैं जो कर्टेन्स है मेरे लिए वो बैरियर है, वो कहते हैं कर्टेन इज अ बैरियर। तो वो कहते हैं मैं अपने लिए, अपने और अपने नेचर के बीच में बैरियर क्यों रखूं? तो डेरी ने बोला यस आई लाइक दैट, मुझे भी बहुत पसंद है। बेटा we know that Mr. Lamb had no job, Anupriya. Mr. Lamb had no job. Yes, I like that. When it's raining, I like to hear it on the roof. तो डेरी ने भी बताया कि पता है जब बारिश होती है ना, तो बारिश की जो पिटर पैटर है वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है जब रूफ पे गिरती है। तो मिस्टर लैम्ब ने बोला ओह सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू, तो मतलब तुम अभी तक कंप्लीटली खोए नहीं हो, तुम्हें भी कुछ चीजें अच्छी लगती हैं। नॉट ऑल टुगेदर, नॉट कंप्लीटली, तुम भी चीजों को सुनते हो, तुम्हें भी कई चीजें अच्छी लगती हैं। टॉक अबाउट मी। तो डेरी ने अब मिस्टर लैम्ब के सामने और ओपन अप होते हुए बोला कि यू नो वो ना मेरे बारे में बात करते हैं डाउनस्टेयर्स, पेरेंट्स की बात बताता है, व्हेन आई एम नॉट देयर, वो कहता है जब मेरे मम्मी पापा बात कर रहे होते हैं, जब मैं वहां नहीं होता तब वो मेरे बारे में बात करते हैं। व्हाट ही विल एवर डू, वो ये बोलते हैं कि ये लड़का बड़े होकर क्या करेगा, इसके साथ फ्यूचर में क्या होगा जब हम नहीं होंगे दुनिया में, हाउ विल ही एवर गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड, ये दुनिया में कैसे जिएगा ऐसा दिखते हुए, विद दैट फेस, दैट्स व्हाट दे से। तो इसे इसके पेरेंट्स जो है आर सिंपथाइजिंग। तो वो कहता है पेरेंट्स ना मेरे साथ सिंपथाइज करते हैं कि इसका क्या होगा, क्या है क्या नहीं। पर डेरी नहीं चाहता कि कोई भी इंसान उसके चेहरे के बारे में बात करे। फॉर वंस ही वांटेड टू बी ट्रीटेड नॉर्मली, ठीक है, तो वो चाहता था कि लोग उससे नॉर्मली बात करें। लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स जो है वो उसके साथ सिंपथाइज कर रहे हैं कि क्या होगा, अब ये कैसे करेगा, ये कैसे अपना जीवन जिएगा, है ना। तो भैया मिस्टर लैम्ब जो थे वो बड़े अच्छे इंसान थे। तो अब वो देखो डेरी को क्या कहते हैं, नहीं ठंड नहीं लग रही थी बेटा, ऐसे ही मन कर रहा था। मैं मिस्टर लैम्ब का तो रिटायरमेंट होने ही वाला है वो वर्ल्ड से, अब वो डेरी को भी डिमोटिवेट कर रहे हैं। नहीं, डेरी को वो ये कह रहे हैं कि तू खुश होकर जी, कि तू जितना भी टाइम जी रहा है, मेक योर लाइफ वर्थ लॉर्ड बॉय। मिस्टर लैम्ब ने बोला क्या फर्क पड़ता है भाई, तेरे पास 2
हाथ हैं, तेरे पास 2 पैर हैं, तेरे पास आईज हैं, तेरे पास ईयर्स हैं, तेरे पास एक जीभ है, तेरे पास दिमाग है, तेरे पास सब कुछ है. यू विल गेट ऑन द वे यू वांट. तुम जीवन जैसे जीना चाहते हो तुम जी पाओगे. ऑल द रेस्ट इफ यू चूज एंड सेट योर माइंड टू इट यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल ऑफ द रेस्ट. और वो कहते हैं तेरे पास कमी किस चीज की है भाई? तेरे पास 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, एक नाक है, 2 पैर हैं. What is the thing that is not there in your life? क्या है तुम्हारे जीवन में जिस चीज की कमी है? Shutting things out का मतलब है बेटा पर्दे लगने से जो बाहर का है वो बाहर रह गया, जो अंदर का है वो अंदर रह गया. तो वो कहते हैं क्या कमी है तेरे पास? सिर्फ एक आधा जला हुआ चेहरा, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम. उसके अलावा व्हाट इज योर प्रॉब्लम? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तुझे. तू चाहे तो बाकी लोगों से बेटर काम कर सकता है. तो डेरी ने बोला कैसे? मिस्टर लैम ने बोला जैसे मैं करता हूं. तो यू नीड टू बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव. वो कहते हैं पॉजिटिव रहेगा अच्छा जीवन जिएगा. डेरी ने बोला अच्छा आपके कोई दोस्त हैं? डू यू हैव एनी फ्रेंड्स? तो मिस्टर लैम ने बोला हाँ हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स हैं मेरे तो. बट यू लिव बाय योरसेल्फ इन दैट हाउस, इट्स अ बिग हाउस. तो डेरी ने बोला लेकिन आप तो अकेले रहते हैं उस घर के अंदर, और कोई तो रहता नहीं है. तो मिस्टर लैम ने बोला कि जरूरी थोड़ी है कि मेरे फ्रेंड्स मेरे घर में रहें. आई हैव फ्रेंड्स एवरीवेयर, पीपल कम इन, एवरीबडी नोज मी. जो लोग आते हैं वो मेरे दोस्त बन जाते हैं, सब लोग मुझे जानते हैं. मेरे घर का गेट हमेशा खुला रहता है. वो लोग अंदर आते हैं, यहाँ पर बैठते हैं एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर. और सर्दियों में जब मैं आग जलाता हूँ तो मेरे साथ में आकर बैठते हैं वो लोग, वो मेरे दोस्त ही तो हैं. किड्स कम फॉर एप्पल्स, बच्चे एप्पल लेने आते हैं, पियर्स लेने आते हैं, टॉफी के लिए जो जेली बनाता हूँ वो लेने आते हैं, मैं हनी से टॉफी बनाता हूँ. हर इंसान आता है और तुम भी आए हो और सब लोग मेरे दोस्त हैं जैसे तुम भी दोस्त हो मेरे. तो अब यहाँ पर हमें देखने को ये मिलता है कि मिस्टर लैम वॉज लोनली. ठीक है, मिस्टर लैम जो थे बेटा वो भी लोनली थे. ठीक है, ही ऑल्सो ट्राइड टू हैव फ्रेंड्स. वो भी चाहते थे ट्राइड टू हैव समवन टू टॉक टू. वो भी चाहते थे कि उनके पास कोई हो जिससे वो अपने मन की बात को कर सके. बट आई एम नॉट अ फ्रेंड. तो डेरी ने बोला ठीक है लेकिन मैं आपका दोस्त थोड़ी हूँ. तो मिस्टर लैम ने बोला क्यों नहीं हो तुम मेरे दोस्त? बिल्कुल तुम मेरे दोस्त हो, जितना मैं जानता हूँ यू आर माई फ्रेंड. तुमने ऐसा किया ही क्या है कि तुम मेरे. मैम अगर मिस्टर लैम कोई काम नहीं करते थे तो उनके पास बेटा पहले का तो पैसा पड़ा होगा ना, पेंशन भी तो आ सकती है इंसान को. तो वो कहते हैं जितना मैं जानता हूं तुम मेरे दोस्त हो, तुमने ऐसा किया ही क्या है कि मैं ये मानूं कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो. तो डेरी ने बोला लेकिन आप मुझे जानते कहाँ हैं? दोस्त तो हम उसको बोलते हैं ना जिसको हम जानते हो, जिसका नाम पता हो, बात होती हो, उसी को तो हम दोस्त बोलते हैं, जिसके बारे में हमें कुछ पता होता है. राइट. तो यहाँ पर अब डेरी कहते हैं कि यू डोंट नो मी, यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम. आपको नहीं पता मैं कहाँ से आता हूँ. व्हाट इवन माई नेम इज, आपको ये भी नहीं पता कि मेरा नाम क्या है. तो मतलब आपको मेरा बारे में कुछ भी नहीं पता कि मैं कौन हूं. तो मैं आपका दोस्त कैसे हो सकता हूँ? तो डेरी थोड़ा इमोवो हो गया, मतलब डिफेंसिव हो गया कि मैं कैसे दोस्त हो सकता हूँ आपका? आप तो जानते ही नहीं मुझे. यू डोंट नो माई नेम, यू डोंट नो मैं कहाँ से आया हूँ, हाउ कैन आई बी योर फ्रेंड? तो मिस्टर लैम ने बोला क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारा नाम क्या है? क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारा नाम सोनू मोनू टोनू क्या है? इट डजंट मैटर. क्या फर्क पड़ता है? व्हाट्स योर नेम? डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट देम इन अ फाइलिंग बॉक्स बिफोर यू कैन बी अ फ्रेंड? क्या मुझे तुम्हारे नाम लिख कर एक पर्ची बनाकर किसी डब्बे में डालने हैं? क्या मुझे तुम्हारे पर्टिकुलर्स किसी फाइल में लगाने हैं जो मैं तुम्हारा नाम जानूं, तुम्हारे बारे में जानूं, तुम्हारी बैक हिस्ट्री जानूं? क्यों जानूं भाई? क्यों जानूं मैं तुम्हारा नाम क्या है? क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारा नाम क्या है? आई सपोज नॉट नो. तो उसने बोला नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. तो कहते हैं ठीक है फिर बता दे भाई तेरा नाम क्या है. अगर नाम बताने से ही मैं तेरा दोस्त बन जाऊंगा या नाम बताने से ही अगर दोस्ती हो जाएगी, ठीक है, तो आप बता दो नाम. इफ यू चूज एंड नॉट इफ यू डिड नॉट. तो कहते तेरी मर्जी है, तो बताना चाहता है बता, नहीं बताना चाहता तो मत बता, तेरी चॉइस है, मैं तुझे बिल्कुल फ्री कर रहा हूँ. तो डेरी ने बोला डेरी, इट इज ओनली इट्स डेरिक बट आई हेट दैट. तो वो कहता है डेरी मेरा नाम है बट पूरा नाम डेरिक है, पर मुझे वो नाम बिल्कुल नहीं पसंद, डेरी. तो इसीलिए मेरे को सब डेरी बुलाते हैं. इफ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइन, आई चूज दैट. तो वो कहते हैं ठीक है तुम मुझे अपना दोस्त बनाना चाहते हो, दैट्स कंप्लीटली ऑन यू. बट कोशिश है बेटा सारवान, कोशिश है कि आज मैं खत्म करवा दूं चैप्टर को. लेकिन उसने बोला आपको मेरा दोस्त बनना है, इस बात की कोई कंपल्शन नहीं है, ये मेरी मर्जी है. आप बनना चाहते हैं मेरा दोस्त आप बनिए, आपको नहीं बनना दैट्स योर चॉइस. मुसलमान ने बोला ओके एज यू से.
तो डेरी ने आगे बोला कि आई माइट नेवर हेयर कम अगेन एंड यू माइट नेवर सी मी अगेन एंड दैट आई कुडंट स्टिल बी योर फ्रेंड। तो उन्होंने बोला ऐसा भी तो हो सकता है ना, मैं यहाँ पे कभी वापस ना आऊं, आप मुझे कभी वापस नहीं देखो, आप मुझसे सिर्फ एक बार मिले, तो क्या मैं आपका फ्रेंड तब भी रहूंगा? हाँ बेटा विजय बोलो। तो वो कहते हैं क्या मैं आपका फ्रेंड तब भी रहूंगा अगर मैं यहाँ पे वापस कभी नहीं आ पाया? विल आई स्टिल बी योर फ्रेंड? तो मिस्टर लाम ने बोला व्हाई नॉट, क्यों नहीं रहोगे तो मेरे फ्रेंड? बन गए दोस्त, एक बार तो बन गए। अब डेरी से ना ये बात विश्वास नहीं हो रही कि मिस्टर लैम्ब ने उसको अपना दोस्त बना लिया है, क्योंकि डेरी का कोई दोस्त नहीं था। बोलो बेटा विजय, काम की बात बोलो। अब डेरी को यही लग रहा है कि भाई मतलब हाउ इज ही मेकिंग मी हिज फ्रेंड? आई डोंट हैव एनीबॉडी आई कैन कॉल हिम और हर अ फ्रेंड। हाउ इज इट पॉसिबल कि ये मुझे अपना दोस्त बनाने की बात कर रहे हैं? How could I? You pass people in the street and you might even speak to them, but you never see them again. It doesn't mean they are friends. तो डेरी ने बोला लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सड़क पे चल के जा रहा हूँ, सड़क पे चलते चलते मेरे को कोई व्यक्ति मिला, मैंने उनसे बात करी और फिर मैं अपने रास्ते चला गया, वो अपने रास्ते चला गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि वो मेरा दोस्त है या मैं उसकी दोस्त हूँ? क्यों? मैं उससे एक बार ही तो मिला हूँ या एक ही बार ही तो मिली हूँ, क्यों बना लूं मैं उसको दोस्त अपना? ऐसा मतलब थोड़ी है कि कोई भी आपका फ्रेंड है। क्या क्या व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो मिस्टर लाम ने बोला डजंट मीन कि वो दुश्मन है। चल मैं कह रही हूँ, तूने बोला कि दोस्त नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो दुश्मन है। डेरी ने बोला लेकिन आप समझ क्यों नहीं रहे? दे आर जस्ट नथिंग। वो लोग थे, मिले, हो गई बात खत्म, दोस्त नहीं है वो। दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, दे आर पीपल, दैट्स ऑल। अब डेरी को ना चाहिए कि वो मिस्टर लैम को अपना पॉइंट वैलिडेट कर दे कि भैया आज तो मैं ही सीखा, बिल्कुल सही कह रहा है चीकू कि मैम डेरी मिक्स सिग्नल्स दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। तो मिस्टर लैम ने बोला कि नहीं, तुम यहाँ गलती कर रहे हो। पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग। लोग हमेशा नथिंग नहीं होते, हर इंसान का कोई ना कोई पर्पस होता है। तो अब डेरी बोलता है कि देयर आर सम पीपल आई हेट। अब डेरी ने टॉपिक चेंज करा और बोला कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको मैं हेट करता हूँ। बट यहाँ पर मिस्टर लैम ने डेरी को एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीख दी। उन्होंने बोला दैट वुड डू टू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड। एसिड ओनली बर्न्स योर फेस। तो मिस्टर लैम ने बोला लेकिन बेटा ये जो नफरत है ना तुम्हारे मन में, हाँ ये अनुप्रिया, ये तो हम मान लेंगे, है ना। तो डेरी ने, मिस्टर लैम ने बोला कि लेकिन तुम्हें ये दिख रहा है ना, द फियर इन योर, द हेट दैट यू हैव इन योर माइंड। याद रखना ये जो नफरत है ना, तो मैम डेरी मिस्टर लैम का फ्रेंड क्यों नहीं बनना चाहता था? ऐसा नहीं कि वो फ्रेंड नहीं बनना चाहता था, बट इट वॉज द फर्स्ट टाइम कि डेरी को कोई खुद से सामने से दोस्त बना रहा है। तो ये उसके लिए ना बड़ी नई सी फीलिंग है, जिसको वो फील करके अच्छा भी फील कर रहा है और उसको थोड़ा सा वियर्ड भी लग रहा है, जोन्ड आउट भी लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मुझे अपना दोस्त बना रहा है, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टाइम इट वॉज हैपनिंग विद हिम। तो वो बहुत ही कंफ्यूज था कि वो खुश होए या फिर वो वैलिडेट करे मिस्टर लैम को कि क्या जरूरत है दोस्त की। तो जब डेरी ने बोला कि मुझे कुछ लोग नहीं पसंद, आई हेट देम, तो मिस्टर लैम ने बोला कि पता है ये जो तुम्हारी हेटरेड है ना, इट इज गोइंग टू डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड। द एसिड ओनली बर्न्स योर फेस। तो उन्होंने बोला एसिड तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा जलाता है, ठीक है, एसिड से सिर्फ तुम्हारा फेस जलता है। डेरी ने बोला सिर्फ फेस जलाता है? आर यू सीरियस? सिर्फ फेस? उन्होंने बोला जैसे बॉम्ब ने सिर्फ मेरी टांग उड़ाई, इससे भी बुरा हो सकता था। अभी तो तेरा सिर्फ आधा फेस जला, ओनली हाफ योर फेस, सिर्फ आधा चेहरा। तो ये मत बोल के सिर्फ एसिड, सिर्फ चेहरा, तो ये देख के सिर्फ आधा चेहरा। यू डोंट टेक दिस वर्ड ओनली एज अ नेगेटिव मीनिंग, यू टेक इट एज पॉजिटिव मीनिंग। डोंट थिंक कि तेरा चेहरा जल गया तो भैया बस चेहरा ही तो जला है, नहीं, ये शुक्र मना कि बस आधा चेहरा जला है, पूरा नहीं जला। इससे भी तो बुरा कुछ हो सकता था तेरे लिए। There are worse things that can happen. You can burn yourself away inside. हो सकता है कि तो पूरा ही मर जाता, फिर क्या कर लेता? तो डेरी कहता है पता जब मैं घर आता हूँ, एक बार जब मैं घर आया अपना पूरा इंसिडेंट के बाद हॉस्पिटल से, one person said he would have been better off stopping in the hospital. तो कहते हैं जब मैं घर आया, again there was a very inhumane comment by someone, जब उनके घर पे कोई अंकल आए हुए थे और उन्होंने बोला कि इसको तो आप हॉस्पिटल में ही छोड़ाते, ये वहीं पर ठीक था। He'd be better off with others like himself. जहाँ पर इसके जैसे दिखने वाले और लोग होंगे, ये वहीं पर ही ठीक था। वो कहते हैं कि वो लेडी जो हमारे घर आई थी, उन्होंने बोला कि ब्लाइंड पीपल ओनली ऑट टू बी विद ब्लाइंड पीपल, कि अंधे लोग जो हैं वो अंधे के साथ रहेंगे और जो पागल लड़के हैं वो पागलों के साथ रहेंगे। मतलब सेम टाइप के लोगों की जोड़ी बनाओ, तो जो एसिड विक्टिम है उन्हें घर ही रखो।
मैम पेरेंट्स अपने चाइल्ड को इक्वालिटी सिखाते नहीं थे, ऑलवेज वैसे लोगों का मजाक बनाते हैं स्कूल। ट्रू 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 ट्रूथ थी। तो यहाँ पर पेरेंट्स की भी गलती है भैया, इधर की पेरेंट्स भी बच्चों को उतना ध्यान जो है वो नहीं दे रहे हैं, वो खुद ही उसे ऐसा ट्रीट कर रहे हैं कि है क्या हो गया हमारे बच्चे के साथ, तो जो गलत है। एंड पीपल विद नो लेग्स टू ऑल टुगेदर, तुम्हें सलाम ने बोला अच्छा इस बात का मतलब ये है कि जिनके पास टांगे नहीं है वो साथ में रहे। तो उसने बोला हाँ बिल्कुल ऐसा ही कहते हैं लोग। तो उसने बोला ऐसी दुनिया कैसी होगी जहां पर सारे अंधे एक साथ, जहां पर सारे रंगड़े एक साथ, जहां पर सारे गूंगे एक साथ, ये कैसी दुनिया है भैया? एटलीस्ट देयर बी नोबडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वरंट लाइक देम। तो डेरी ने बोला कि ऐसे में एक सेंस ऑफ इक्वालिटी आ जाएगी ना कि सारे ही आपके जैसे हैं तो कोई आपको घूरेगा ही नहीं, विच इज अ वेरी बेकार थॉट। मतलब क्या यार, ऐसे थोड़ी होता है। सो यू थिंक देयर आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल विद बर्न फेसेस। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, वो कहते हैं कि तुम बर्न फेसेस वाले लोगों के साथ रहो, तुम एसिड विक्टिम्स के साथ रहो, ठीक है ओके मान लिया, अग्रीड। अब मिस्टर लैम मुझे एक बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव देते हैं, वो कहते हैं तुम्हारा मतलब ये है कि अगर वो लेडी ये कहती है कि तुम उन्हीं लोगों के साथ रहो जो तुम्हारे जैसे हैं, तो इसका मतलब ये है कि तुम भी जाकर उन लोगों के साथ रहोगे जो एसिड विक्टिम्स हैं। तो क्या तुम बाकी एसिड विक्टिम्स जैसे हो? क्या तुम्हारा दिमाग भी सेम है? डज योर ब्रेन वर्क सिमिलरली? आर यू फिजिकली सेम लाइक देम? डू यू हैव द सेम एज? डू यू हैव द सेम इंटेलेक्चुअल नॉलेज? क्या तुम्हारा दिमाग भी उतना ही है? नहीं ना। सो इररिस्पेक्टिव कि तुम्हारा चेहरा कैसा भी है, हैंडीकैप्ड है नहीं है, एसिड विक्टिम हो, इट इज ऑल अबाउट योर ब्रेन एंड नॉट अबाउट योर फेस, इट्स नॉट अबाउट योर फिजिकल अपीयरेंस भाई। जस्ट बाय व्हाट यू लुक लाइक एवरीथिंग इज डिफरेंट। वो कहते हैं सब कुछ अलग है यार, मेंटली सब कुछ अलग है, भले ही चेहरे सबके सेम दिखे, भले ही आउटसाइड सब कुछ सेम दिखे, एवरीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द इनसाइड। एवरीथिंग इज द सेम बट एवरीथिंग इज द डिफरेंट। हर चीज सेम है आउटर पे, ठीक है, एक्सटीरियर में, एक्सटर्नली सब कुछ सेम है, एसिड विक्टिम्स हो आप, लेकिन वो कहते हैं इंटरनली तो सब कुछ अलग है ना। हर इंसान की स्टोरी अलग है, हर इंसान की स्ट्रगल अलग है, हर इंसान का दिमाग अलग है, हर इंसान का मेंटल स्टेट अलग है, तो एवरीथिंग इज डिफरेंट राइट। एसिड विक्टिम्स, बेटा एसिड विक्टिम्स वो होते हैं जिनके चेहरे पर एसिड गिर जाता है। वॉचिंग, हाउ डू यू मेक ऑल ऑफ दैट? तो डेरी ने बोला ये सब आप कैसे करते हो? तो मिस्टर लैम ने बोला देखकर, सुनकर और सोचकर। तो डेरी यहाँ पर ओपन अप करता है और बोलता है आई लाइक अ प्लेस लाइक दिस, मुझे भी ये जगह बहुत पसंद है, एक गार्डन, एक घर जहां पर कोई कर्टेन्स नहीं है। ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव था जो मिस्टर लैम का है, जो डेरी अपने जीवन में जीना चाहता था, द काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव दैट डेरी वांटेड टू हैव इन हिज लाइफ। द गेट्स ऑलवेज ओपन। तो मिस्टर लैम ने बोला कि गेट खुला है भाई तेरे लिए, तो जब आना चाहे मेरे घर में आ सकता है। तो डेरी ने बोला लेकिन ये घर तो मेरा नहीं है ना, मैं, आप तो कह रहे हो कि मैं कभी भी आ सकता हूँ बट ये घर तो मेरा नहीं है, बताओ बेटा शिप्रा। तो कहते हैं मैं कैसे आऊंगा आपके घर में? तो उन्होंने बोला एवरीथिंग इज योर्स इफ यू वांट इट, हर चीज तुम्हारी है अगर तुम चाहते हो। व्हाट्स माइन इज एनीबडीज, जो चीज मेरी है वो चीज सबकी है, जो कि दिखाता है कि मिस्टर लैम्ब वांटेड कंपनी, क्योंकि अगर वो अपनी हर चीज सबके साथ शेयर करने के लिए रेडी है तो वो ये चीज दिखाता है कि उन्हें भी जीवन में कोई चाहिए था। सो आई कुड कम हेयर अगेन। तो डेरी ने बोला अच्छा इसका मतलब ये है कि मैं वापस आपको मिलने आ सकता हूँ, अगर आप बाहर हो तो क्या मैं यहाँ आ सकता हूँ? तो मिस्टर लैम ने बोला बिल्कुल आ सकते हो सकता है तुम्हें यहाँ पर और भी लोग मिल जाएं, उनके साथ भी बातें कर लेना। ओ बाकी लोग भी होंगे? मुझे तो लगा सिर्फ मैं ही आता हूँ। थैंक यू शिप्रा, पर डाउट था तो पूछ लो। आप ये कह रहे हो कि सिर्फ मैं, मतलब और भी लोग होंगे यहाँ पर? नहीं सॉरी, मैं फिर तो नहीं आ पाऊंगा, फिर तो पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा ऐसा है, वेल दैट नीड स्टॉप यू। तो मिस्टर ने बोला अरे क्या फर्क पड़ता है, कोई एक हो, दो हो, चार हो, यू नीड नॉट माइंड, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उनसे। तो डेरी कहता है मैं मान गया अंकल, ठीक है उनको तो मुझसे फर्क नहीं पड़ेगा बट मैं उनको रोकूंगा ना, मेरे को उनसे फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें तो मुझसे फर्क पड़ेगा ना। जब वो मुझे यहाँ पर देखेंगे, वो मुझे मेरे चेहरे को देखेंगे तो डर के यहाँ से भाग जाएंगे। मैं नहीं रुकूंगा यहाँ पर, सॉरी, ठीक है यहाँ पर मैं नहीं रुक सकता, ऐसा तो गलत हो जाएगा। तो मिस्टर लैम ने बोला क्यों भाग जाएंगे वो तुझको देखकर? तो मिस्टर लैम ने बोला दे माइट नॉट, यू हैव टू टेक द रिस्क, सो वुड दे। तो वो कहते हैं क्या पता ना भागे, तुम कह रहे हो कि वो भाग जाएंगे,
You don't know whether they are going to run or not. तो आ तो सही भाई. You come to our garden once, you meet people here, and then you see if the people are actually going or not. They might not. हो सकता है वो यहाँ पर रुक जाएं, हो सकता है वो भाग जाएं. तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा, उनको भी लेना पड़ेगा तुम्हारे सामने आकर वो रिस्क. लेकिन डेरी वॉज लाइक कि अगर मैं किसी के सामने आया, गलती से भी किसी ने मेरा मजाक उड़ा दिया, तो मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएंगी, जो कि डेरी नहीं करना चाहता था. No, you would. You might have me and lose all your other friends. तो उन्होंने बोला कि I am taking the risk, they are taking the risk. Okay. Probably शायद चीजें सही ना भी हो, तो मैं लॉस में नहीं होगा, लॉस में आप होगे मिस्टर लैम, क्योंकि वो कहता है कि मेरी वजह से आपके पास जो बच्चे आते हैं वो चले जाएंगे यहाँ पर. बिकॉज कोई भी इंसान मेरे आसपास नहीं रहना चाहता. इफ दे कांट हेल्प इट, तो वो यहाँ नहीं रुकेंगे डेफिनेटली. और अगर वो यहाँ पर नहीं आएंगे तो सिर्फ मेरे आने की वजह से ही यहाँ पर बाकी लोग आना बंद कर देंगे. यानी मेरी ही वजह से आपके बाकी दोस्त जो हैं अब वो यहाँ पर नहीं आएंगे और आप अकेले हो जाएंगे. तो मैं आपके साथ तो गलत नहीं कर सकता हूँ ना मिस्टर लैम. मिस्टर लैम ने बोला आई एम नॉट मूव्ड. उन्होंने बोला नहीं, आई एम नॉट कन्विंस्ड. मैं नहीं मानता कि लोग तुम्हें देखकर यहाँ पर नहीं आएंगे. मिस्टर लैम ने बोला नो, आप समझो, क्यों नहीं समझ रहे हो. तो मिस्टर लैम ने बोला व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड्स शाउट लेमी लैम, लेमी लैम. अब वो कहते हैं जब मैं नीचे जाता हूँ, जब मैं वॉक करता हूँ, तो लोग चिल्लाते हैं लेमी लैम, लेमी लैम, लेमी लैम. तो लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, बट फिर भी वो मेरे गार्डन में आते हैं, मेरे घर में आते हैं. ये गेम है, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं भूल जाता हूँ और वो वापस आ जाते हैं. ये एक तरीके से बेटा आप कह सकते हो इट वॉज हिज हेल्पलेसनेस. ये मिस्टर लैम की हेल्पलेसनेस है कि वो किसी को कुछ बोलते नहीं है. बट ठीक है, ही इज हैबिचुअल टू इट. अब उन्हें आदत पड़ गई है कि ठीक है कोई नहीं. They are not afraid of me. वो कहते हैं लोग मुझसे डरते नहीं है. उन्हें क्यों डरना है मुझसे, बिकॉज मैं उनसे नहीं डरता क्या, इसीलिए. तो अब मिस्टर लैम से डेरी ने पूछा कि आपकी टांग जो है वो वॉर में उड़ गई थी. तो मिस्टर लैम ने बोला हाँ बिल्कुल. तो डेरी ने बोला कि अच्छा फिर आप लैडर पे कैसे क्लाइंब करते हो, वो क्रैब एप्पल्स को कैसे उतारते हो. तो मिस्टर लैम ने बोला वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सीख चुका हूँ अब करने के साथ. आई हैव मेड माई सेल्फ हैबिचुअल ऑफ वॉट हैज़ हैपेंड इन माई लाइफ एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट. वो कहते हैं आई हैव लॉट ऑफ टाइम फॉर इट. मेरे पास बहुत समय था इन सब चीज़ों को सीखने के लिए, बहुत साल लगे मुझे, मैंने इस चीज़ को बहुत स्लोली सीखा. बट आज मैं अपनी प्रॉब्लम के साथ जीना सीख गया हूँ. मैं ये चीज़ सीख गया हूँ कि सबको सब नहीं मिलता, जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जो आप चाहकर भी ठीक नहीं कर सकते, तो फिर आप उनके साथ जीना सीख जाते हो, और मैं सीख गया हूँ. तो डेरी ने बोला अच्छा अगर आप गिर गए और आपकी गर्दन वर्दन टूट गई तो आप जमीन पे पड़े रह जाओगे और मर जाओगे और आपको देखने कोई भी नहीं आएगा अगर आप अकेले रहोगे तो. मिस्टर लैम ने बोला हाँ बेटा ऐसा हो सकता है. यू शुड ऑलवेज एक्सपेक्ट द वर्स्ट इन योर लाइफ. यू सेड आई कुड हेल्प यू. तो डेरी ने बोला लेकिन आपने बोला कि अगर मैं चाहूँ तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. तो मिस्टर लैम ने बोला हाँ तुम मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन क्या तुम मेरी मदद करना चाहते हो. अब डेरी ने बोला मैं आपकी मदद तो करना चाहता हूँ बट माई मदर विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम. लेकिन मेरी मम्मा भी तो जानना चाहेंगी ना मैं कहाँ हूँ. मेरा घर यहाँ से 3 माइल्स दूर है. आई एम 14 ईयर्स, बट फिर भी वो चाहते हैं कि वो जाने कि मैं कहाँ हूँ. तो मिस्टर लैम ने बोला हाँ हाँ पीपल वरी, मैं समझ रहा हूँ बेटा. अब यहाँ पर आप देखो वही मिस्टर लैम जो इतने लंबे लंबे चिट्ठे सुना रहे थे, वही मिस्टर लैम जो इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे थे, अब उनके जो आंसर्स हैं, अब उनकी जो बात है वो बिल्कुल 2-2, 3-3 वर्ड्स पे आ गई है. सो मिस्टर लैम ने कहा हाँ पीपल वरी, हाँ लोगों को चिंता होती है. पीपल फस, तो उसने बोला अंकल वो वरी नहीं करते, वो इशू क्रिएट करते हैं. वो उन्हें दिक्कत नहीं होती, उन्हें इशू क्रिएट करना होता है. दैट्स द प्रॉब्लम. सो मिस्टर लैम ने बोला ठीक है जाओ बताया हो फिर ओके जाओ. तो इस पॉइंट पे मिस्टर लैम जो है वो थोड़े चुप हो गए. इट्स 3 माइल्स. तो उन्होंने बोला इट्स अ फाइन इवनिंग, यू गॉट लेग्स, जाओ शाम है, तुम्हारे पैर ठीक है, तुम तो जा सकते हो, भाग सकते हो. Once I've got home, they'd never let me come back. तो डेरी ने बोला कि अच्छा मैं घर चला गया, शाम हो रही है, क्या पता वो लोग मुझे वापस नहीं आने दें, फिर मैं क्या करूंगा. Once you go home, you'd never let yourself come back. तो मिस्टर लैम ने डेरी को बोला कि बेटा तेरे घर वाले तुझे क्या नहीं आने देंगे, तू खुद ही वापस नहीं आएगा. Now there was sadness in this line, sadness of Mr. Lamb. मिस्टर लैम ने बोला कि ये तो कह रहा ना कि तेरे घर वाले नहीं आने देंगे, इट्स नॉट योर घर वाले, इट्स यू जो खुद वापस नहीं आएगा. तो डेरी ने बोला नहीं आप नहीं जानते मेरे घर के बारे में, यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू. कहता आप जानते नहीं हो मैं क्या कर सकता हूँ. तो कह रहे ठीक है फिर तू करके दिखा दे जो तू कर सकता है. ओके
नो ओनली यू नो दैट। तो अब देखो मिस्टर लैम का डायलॉग कैसे छोटे हो गए। वही मिस्टर लैम जो इतना समझा रहे थे डेरी को, अब जब डेरी यहाँ से जाने की बात कर रहा है और वापस ना आने की बात कर रहा है, इशू क्रिएट करना, हाय नहीं जाना, रात हो गई, छोटे बच्चे बाहर नहीं जाते रात को, नहीं नहीं हम नहीं भेजेंगे, ना ना ना, कुछ गलत हो गया तुम्हारे साथ तो कौन जिम्मेदार होगा, दिस इशू क्रिएट करना, शोर मचाना, ड्रामेटिक हो जाना। ठीक है देशना। तो मिस्टर लैम ने बोला कि ठीक है, तू ही जानता है ना कि तेरे मन में क्या है, तो देख लो फिर क्या होगा। डेरी ने बोला अगर मैं चाहूं ना, तो उन्होंने बोला अगर तुम चाहो, हम, मेरे को तो हर चीज नहीं पता ना, मैं तुम्हें हर चीज तो नहीं बता सकता ना कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तेरी खुद की भी लाइफ है, तुझे खुद को पता होना चाहिए ना कि क्या करना है। श्रेया यही बता दो डाउट, अभी मैं चैप्टर खत्म करा के डाउट बॉक्स खोलूंगी, है ना। तो डेरी ने बोला दे टेल मी, वो मुझे बोलते हैं नहीं जाना, तो कहते हैं क्या तुझे सब बातें माननी है, क्या तू सब बातें आज तक मानता आया है जो तू ये बात भी मानेगा अपने घर वालों की। हाँ डाउट बता दो बेटा आयशा, यही बता दो। देन बेटा पंकज। मिस्टर डेरी बोलता है आई डोंट नो व्हाट आई वांट समथिंग नो वन एल्स हैज एवर गॉट और एवर हैव। वो कहते हैं मुझे नहीं पता अंकल मुझे क्या चाहिए, बट मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो आज तक किसी के पास भी नहीं था, किसी के पास नहीं होगा, कोई ऐसी चीज जो सिर्फ मेरी है, जैसे ये गार्डन। आई डोंट नो ऐसी फीलिंग मेरे मन में क्यों है, बट आई वॉन्ट दिस। और मुझे ऐसा लगता है बेटा कि आज का स्टोरी खत्म हो जाएगा। हाँ खत्म है, बस स्टोरी खत्म करते ही फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मिस्टर लैम ने बोला ठीक है, अगर तुम्हें जीना है अपना जीवन तो तुम खुद फाइंड आउट कर लो ना, यू फाइंड आउट योरसेल्फ देन। तो डेरी ने बोला कैसे, मैं कैसे करूं। तो उसने बोला तुम भी वेट करो, वॉच करो, सुनो, बैठो यहाँ पर, जहां मर्जी जाओ, तुम्हें बीज को देखोगे, तुम सब चीजों को एक्सपीरियंस करोगे, यू विल लर्न ओनली बाय एक्सपीरियंस की व्हाट यू वांट। डेरी ने बोला अच्छा वो पीपल जो यहाँ पर आते हैं, क्या वो आपसे बात करते हैं, क्या वो आपसे बातें पूछते हैं जैसे मैंने आपसे पूछी। मिस्टर लैम ने बोला देख बेटा हर इंसान सेम नहीं होता, कुछ लोग पूछते हैं कुछ लोग नहीं पूछते हैं, ठीक है, सम डू सम डोंट। मैं उनसे पूछता हूँ, मेरे को उनके जीवन के बारे में जानना पसंद है, वो मुझे बताएं ना बताएं अपने जीवन के बारे में, बट मैं पूछता हूँ। आई डोंट बिलीव इन देम, आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स। तो डेरी अब यहाँ पर मतलब वो एकदम वो इमोशनल डैमेज उनको दे देता है मिस्टर लैम को ये वाली बात बोलकर। वो कहता है कि अच्छा आप ये कह रहे हो कि लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन मिस्टर लैम मुझे ऐसा लगता है यहाँ ना कोई नहीं आता, आप मेरा सिर्फ पागल बना रहे हैं। You are here by yourself and you are miserable and no one would know if you were alive or dead and nobody cares. मिस्टर लैम को दे दिया है डेरी ने इमोशनल डैमेज। तो वो कहता है कि आप यहाँ पर अकेले हो, यू आर सैड और कोई भी नहीं है आपके आसपास, आप जियो या मरो किसी को क्या फर्क पड़ेगा मिस्टर लैम। वाई आर यू लाइक दिस, डू लेट मी नो ना, बताओ ना कि आप अकेले हो, बोलो ना, क्यों नहीं बोलते, वाई डोंट यू स्पीक दिस थिंग ओपनली, यू थिंक व्हाट यू प्लीज। तो मिस्टर लैम ने बोला कि तुझे जो सोचना है तो सोच भाई, तुझे जो सोचना है तो सोच, मैं कुछ नहीं बोल सकता। All right then, tell me some of their names. उसने बोला अच्छा दोस्त आते हैं ना आपके, बताओ नाम बताओ। What are the names? Tom, Dick and Harry. I'm off going to the bees. और यहाँ पर वो इरिटेट हो गए क्योंकि उनको इस बात का और जवाब नहीं देना, बिकॉज उनका जो दुख है, ठीक है, उनका जो स्टरिंग हिज पेन, यहाँ पर डेरी अपनी बातों से मिस्टर जो हमारे लैम्ब है उनके जले पर नमक छिड़क रहा है। तो कहता है नामों में क्या लिखा है, टॉम डिक एंड हैरी, क्या ही लिखा है भैया नाम के अंदर, सोनू मोनू टोनू, क्या फर्क पड़ता है नामों से, लोग होने चाहिए ना, जीते जागते इंसान होने चाहिए। ये बोलकर मिस्टर लैम्ब चले जाते हैं अपनी बीज के पास। डेरी बोलता है आई थिंक यू आर डाफ्ट क्रेजी। वो कहता है मुझे लगता है आप पागल हो, दैट्स अ गुड एक्सक्यूज। मिस्टर लैम्ब ने बोला हाँ बेटा ना आने का बड़ा अच्छा बहाना है, ठीक है ओके, क्योंकि मिस्टर लैम्ब को यही लग रहा था कि डेरी वापस नहीं आएगा, ही इज नॉट गोइंग टू कम बैक। व्हाट फॉर, यू डोंट टॉक सेंस। तो उसने बोला किस बात का एक्सक्यूज। अब डेरी को लग रहा है, डेरी को समझ नहीं आ रहा कि मिस्टर लैम्ब क्या कह रहे हैं, बट मिस्टर लैम्ब को पता है कि जैसे और कोई वापस नहीं आता है, डेरी भी वापस नहीं आएगा। ऐसे झूठे लारे, ऐसी झूठी बातें मिस्टर लैम्ब को और बहुत सारे बच्चे बोल के जाते थे कि अच्छा हम वापस आते हैं, अच्छा हम वापस आएंगे, अच्छा हम वापस आएंगे, और बहुत लोग वापस नहीं आते थे। तो ये पेन मिस्टर लैम्ब को ऑलरेडी पता था ऑफ पीपल नॉट कमिंग बैक। I am going, but I'll come back. You see, you wait. I can run. I haven't got a tin leg. I'll be back. ये बोलकर डेरी वहां से भाग जाता है।
अब मिस्टर लैम्ब वहां बैठे बैठे अपने आप से बातें कर रहे हैं। दे आर माई डियर्स, देखो अब दैट्स यू, सीन 2। And you know, we all know, I'll come back. They never do though. Not them, they never do come back. ये बोलते हैं ये वापस आएंगे, कभी कोई वापस नहीं आता। तो मिस्टर लैम यहाँ पर बहुत ही सैड एंड मिजरेबल है, क्योंकि उनको यही लगता है कि कभी भी कोई भी वापस नहीं आता। उनको कंपनी चाहिए, उनको लोग चाहिए बात करने के लिए, क्योंकि वो अकेले हैं, लेकिन उनके पास कोई बात करने के लिए ही नहीं है। ठीक है, तो अगर बस ये बोलकर वो चला जाता है। डेरी और मिस्टर लैम दुखी हो जाते हैं। ठीक है, श्योर बेटा आयशा, देखते हैं फिर। और मिस्टर लैम उठे, छोड़ यार छोड़, इस बारे में नहीं सोचते, कुछ काम करते हैं, नहीं आएगा ये वापस। मिस्टर लैम मान के बैठे हैं कि दिस बॉय इज नॉट गोइंग टू कम बैक। डेरी घर जाता है। नाउ दिस इज समथिंग जो हम इमेजिन नहीं कर सकते, बट हुआ। यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स। अब डेरी की मम्मी उसको डांटती, तुम्हें क्या लगता है मैं जानती नहीं वो कौन आंटी है, हु इज दैट पर्सन, कैसे अंकल है वो, कौन है, क्या करते हैं वो, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है क्या? यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर। तो डेरी कहता है, अब मिस्टर लैम्ब का इम्पैक्ट देखो। ठीक है, यहाँ पर अब आप देखो मिस्टर लैम्ब का इम्पैक्ट। वो कहता है कि लेकिन आपको हर चीज नहीं माननी होती जो आप सुनते हो, कुछ खुद भी जाकर देख लो। Being told, warned, we have not lived here 3 months, but I know what there is to know and you are not going to go back there. तो उसकी मम्मी कहती है, मुझे लोगों ने बताया है, बोल बोल के बताया है भैया कि नहीं जाना है वहां पर, चेतावनियां दी है, नहीं जाना है, तो मैं नहीं भेजूंगी तुम्हें, तुम चाहे जो मर्जी कर लो आज। What are you afraid of? What do you think he is? किस बात का डर है? क्या कर लेगा वो अंकल? मार देगा क्या मुझे? जान ले लेगा क्या मेरी? क्यों ना जाऊं मैं वापस? Why am I not going to go? कौन सी स्लाइड रह गई? पूरा तो चल रहा है बेटा। An old man with a tin leg, क्या है वो आदमी? एक नकली टांग है उसकी। वो एक बड़े से घर में रहता है, उस घर में कर्टेन्स नहीं है, उस घर में एक सुंदर गार्डन है। मैं वहां गार्डन में जाना चाहता हूँ, बैठना चाहता हूँ, बातें करना चाहता हूँ, चीजों को सुनना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन का पर्सपेक्टिव बदलना चाहता हूँ। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? What is your problem? आप क्यों नहीं जाने दे रही हो मुझे? टेरी बिल्कुल ठीक बोला अपनी मम्मी पे। लिसन टू व्हाट? उसकी मम्मी बोली, क्या सुनना है वहां तुम्हें जाकर? व्हाट इज देयर जो तुम वहां जाकर सुनोगे? बीज सिंगिंग, हिम टॉकिंग, मैं वहां जाकर बीज को सुनूंगा, मैं वहां जाकर उनसे बात करूंगा। अच्छा, क्या बोलेगा वो तुझे? व्हाट इज ही गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट? थिंग्स दैट मैटर। तो डेरी ने बोला, वो बातें जो मेरे जीवन में मैटर करती हैं, जिन चीजों से मुझे फर्क पड़ता है, ऐसी चीजें जिसके बारे में मुझसे आज तक किसी ने बात नहीं करी है, वो चीजें जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। ठीक है, मैं इसीलिए जाना चाहता हूं उनके पास, बिकॉज वो मुझसे वो बात करते हैं जो आप नहीं करते, वो मुझसे वो डिस्कशन करते हैं जो आप नहीं करते। मैं जाऊंगा उनके पास, उनसे बात करूंगा, बिकॉज ही इज फार बेटर फ्रॉम व्हाट यू आर। तो मैं जा रहा हूं, आप मुझे रोको मत। देन यू स्टे हियर। तो मम्मी ने बोला, ठीक है, तो अब यही रुक, यहां बैठ के सोच, यू आर बेस्ट ऑफ हियर। तो यही ठीक है, तो यही के लिए ही बना है, तो यही रहेगा, तो कहीं नहीं जाएगा। बोल दिया ना, बैठ जाए यहां पर शांति से, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आई हेट इट हेयर। डेरी बोलता है, सुनो मेरी बात, मुझे यहां रहना अच्छा नहीं लगता है। आई हेट हेयर, मेरे को यहां रुकना ही नहीं है। क्यों रुकूं मैं यहां? मुझे पसंद ही नहीं हो तुम लोग। यू कांट हेल्प थिंग्स यू किससे। अब डेरी, उसकी मम्मी, सिंपैथी, फिर से सिंपैथी, अब ऐसे करके, बेटा मैं समझ रही हूं तेरे क्या हाल है, मैं समझ रही हूँ कि यू डू नॉट फील गुड। मैं जानती हूँ तेरा आधा चेहरा जला हुआ है ना, इसीलिए तू चीजों को ऐसे देखता है। मैं जानती हूँ तेरी सोच ऐसी है, अब तू चीजों को हेल्प नहीं कर सकता। मैं माफ करती हूँ तुझे। इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स। तुम्हारा जो चेहरा है, तुम्हें उसकी वजह से ही बुरा फील होता है, और तुम इसी वजह से ये बातें बोल रहे हो। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती। तो उसकी मम्मी सिंपैथाइज करने लग जाती है, उसके एक्सप्रेशंस को, उसके रिप्लाईज को इसी तरीके से नापती है कि भैया आधा चेहरा जला हुआ है, इसीलिए बेचारा नेगेटिव बात कर रहा है। तो इस बात पर डेरी को और गुस्सा लगता है कि फॉर वंस ऑन दी अर्थ प्लीज मुझे एक नॉर्मल बेटे जैसा ट्रीट करो। Why do you always keep treating me like I am a piece of sympathy? क्यों मुझे हमेशा सिंपैथी देनी है आपको कि मेरा चेहरा खराब है? कब तक आप मुझे चेहरे पर ही जज करती रहोगी? कब तक मुझे चेहरे के बारे में ही बोलती रहोगी भाई? कोकिला से भी नेगेटिव निकली, सही बात है।
इट्स नथिंग टू डू विद माई फेस एंड वॉट आई लुक लाइक। ये बिल्कुल भी इस बात पे नहीं है कि मैं कैसा दिखता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे लिए मैं कैसा दिखता हूं, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो इट्स वॉट आई थिंक एंड फील एंड वॉट आई वॉन्ट टू सी एंड फाइंड आउट इन हियर। ये उस चीज की बात है जो मैं देखना चाहता हूं, महसूस करना चाहता हूं, और इसीलिए मैं वापस जा रहा हूं। ओनली टू हेल्प हिम विद क्रैब एप्पल्स, क्योंकि वो अच्छे इंसान है और मैं उनकी मदद करूंगा। ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, वहां जाकर सुनूंगा चीजें उनके साथ, बट मैं जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, बोलते रहो तुम। और ये बोलकर डेरी निकल जाता है। यू विल स्टॉप हियर। Oh no, no, I am not going to stop here and you are going to sit inside the house, mother, and just shut up. Because if I don't go back there, I'll never go anywhere in the world again. तो डेरी बोलता है कि अगर मैं आज नहीं गया तो मैं जीवन में कहीं नहीं जा पाऊंगा। अगर आज मैंने मिस्टर लैम को ये नहीं दिखाया कि उनके वर्ड्स का मेरे ऊपर इम्पैक्ट है, तो मैं जीवन में कभी भी आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये बात बोलकर डेरी दरवाजा बंद करता है और भाग जाता है। और वो कहता है आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट। ये बोलकर एक काफी पॉजिटिव अप्रोच के साथ वो लड़ के अपने घर से निकल जाता है मिस्टर लैम के पास वापस, उनको दिखाने के लिए कि वो वापस आया है। ही इज नॉट लाइक अदर पीपल जो वापस नहीं आते। सीन 3 एंड द मोस्ट इमोशनल सीन इन द एंटायर सिलेबस ऑफ द क्लास 12th। मिस्टर लैम के गार्डन की आवाजें हैं, ब्रांच हिल रही है, एप्पल्स पेड़ पे हैं और ब्रांचेस में मूवमेंट है। मिस्टर लैम अब एक लैडर पे चढ़ रहे हैं, वो एक सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं। स्टेडी गॉट इट बस, दैट्स इट करके वो एक एक एप्पल जो है सीढ़ी पर चढ़ के एप्पल उतार रहे हैं, एप्पल तोड़ रहे हैं। पैंटिंग का मतलब हाफते हुए, लंबी लंबी सांस लेते हुए। एंड अगेन दैट्स इट। और उतने में ही क्या होता है, अचानक से मिस्टर लैम का जो बैलेंस है वो ऐसे करके आउट होता है और मिस्टर लैम सीढ़ी से नीचे गिर जाते हैं। अ क्रिक, मतलब एक आप कह सकते हैं कुछ ऐसे बैलेंस मिस्टर लैम का जो है बेटा वो आउट हुआ। अ क्रैश, ठा करके मिस्टर लैम नीचे। द लैडर फॉल्स बैक, और लैडर गिर जाती है और मिस्टर लैम उस लैडर के साथ गिर जाते हैं। अ थंप, ठा करके जमीन पर लगे। द ब्रांच स्विशेस बैक, जो ब्रांच उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई थी वो वापस ऊपर गई और फिर कुछ चटक की आवाज आई और उसके बाद सिर्फ साइलेंस। उतने में डेरी वहां पर भाग के देखकर आता है, बिल्कुल पैंटिंग, आउट ऑफ ब्रेथ, ऐसे आधी सांस में, कि मिस्टर लैम मैंने कहा था ना मैं आ गया, मैंने कहा था ना कि मैं आ जाऊंगा, देखा, बोला था ना, आ गया मैं। यू सी आई केम बैक, यू सेड आई वुडंट एंड दिस सेड बट आई केम बैक। मैं आ गया, मैं आ गया। लेकिन अब वो मिस्टर लैम को देखता है एंड ही स्टॉप्स साइलेंट। और वो देखता है मिस्टर लैम जमीन पर गिरे हुए हैं, छोटे एप्पल्स होते हैं बेटा, क्रैब एप्पल्स। मिस्टर लैम, मिस्टर यू, और वो भाग कर जाता है देखने के लिए, झुककर देखता है। मिस्टर लैम इट्स ऑल राइट, आप गिर गए, कोई नहीं, मैं आ गया हूं। मिस्टर लैम इट्स ऑल राइट, कुछ नहीं होता, कम आई केम बैक, ले मी लैम, मैं आया वापस। और ये बोलकर डेरी रोने लगता है, क्योंकि इन दी एंड बेटा मिस्टर लैम डाइड। ठीक है, क्योंकि लास्ट में मिस्टर लैम क्या होते हैं बेटा, लास्ट में मिस्टर लैम डाइड। आखिर में मिस्टर लैम की नेक चटक जाती है और वो मर जाते हैं। तो यहां पर आकर आपकी कहानी जो है बेटा वो खत्म हो जाती है। दैट डेरी का ओनली होप इन द वर्ल्ड जो थे मिस्टर लैम, वही अब इस दुनिया में नहीं रहे। इमेजिन करो कि डेरी का माइंडसेट क्या होगा। अभी उसे बस कुछ सेकंड्स की खुशी मिली अपने जीवन में, कुछ मिनटों की खुशी मिली, एंड मिस्टर लैम जो है वो दुनिया से चले गए। अब डेरी के साथ क्या होगा? अब डेरी के साथ दो चीजें होने के ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डेरी के साथ दो चीजें होने के हमारे पास वो है पॉसिबिलिटीज। एक तो ये हो सकता है बेटा कि डेरी रोएगा, बहुत रोएगा और यही अपने जीवन को कोसेगा कि मैं जब भी कुछ अच्छा करने जाता हूं, मैं जब भी कुछ अच्छे किसी व्यक्ति से मिलता हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे जीवन ने मुझसे सब छीन लिया, और डेरी जो है वो डिप्रेस हो जाएगा। या दूसरा हो सकता है बेटा कि डेरी जो है वो जीवन के साथ एक पॉजिटिव अप्रोच ले और ये सोचे कि मिस्टर लैम्ब जिन्होंने उसको इतना पॉजिटिव आउटलुक दिया, उसके जीवन को बिल्कुल बदल कर रख दिया, उनकी लेगेसी को वो आखिर में जीवित रखे। और मिस्टर लैम ने डेरी को जो पॉजिटिव आउटलुक दिया है वो उस पॉजिटिव आउटलुक को लेकर जिए, तो वो एक ट्रिब्यूट होगा मिस्टर लैम के लिए। और हम यही चाहते हैं कि डेरी के साथ ऐसा ही हो। तो यहाँ पर ना अभी हम थोड़ी देर पहले ना बाहर एक गाना सुन रहे थे, वो गाना था मैं पल दो पल का राही हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। रुको
रुको गाते हैं। शायर हूं। वो गाने की लाइंस कुछ ऐसी हैं, मतलब ये मिस्टर लैम का हाल हुआ, बस मिस्टर लैम के लिए गाना है ये। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। और ऐसे करके मिस्टर लैम जो है वो ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। तो इस पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो, है ना। तो क्या पता कल हो ना हो, तो जी लो भैया जीवन जैसा है। शायर, हाँ मैंने गलत गा दिया था, सॉरी, मैं बाहर सुन रही थी, राही गा दिया था मैंने, है ना। तो बस यही कहानी है भैया कि ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, बस खत्म। ये मिस्टर लैम पे एक लाइन और अच्छी आती है, सारे पुराने गाने याद आ रहे हैं, वो गाना ना, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बिल्कुल वही बात है यहाँ पर। और एंड में दुनिया से चले गए। चलो यार खत्म कहानी, है ना। यहाँ आना ना दोबारा, अरे हम तो हुए परदेसी, कि मेरा यहाँ कोई नहीं। अरे इसके ना कुछ पोल्स बेटा मैं अगली क्लास में लेकर आऊंगी, ये वही पोल्स आ गए हैं गलती से जो हमने पिछली क्लास में करे थे। कहानी को भी हम यहीं पे खत्म करेंगे। क्वेश्चन भी मुझे लग रहा है इसमें पुराने वाले ही आए हैं यार, क्वेश्चंस भी पुराने ही आए हैं गलती से। आज नए क्वेश्चंस अगली क्लास में लेकर आऊंगी। मैं डाउट्स एक बार देख लेती हूँ, पोल्स और डाउट, पोल्स अगली क्लास में करवाऊंगी, क्वेश्चन आंसर्स अगली क्लास में करवाऊंगी, क्योंकि डाउट्स मैं अभी देख लेती हूँ। पोल्स और क्वेश्चंस अगली क्लास में होंगे, ठीक है। द रीजन बीइंग कि मैं पुराने वाले पोल्स ही उठा लाई हूँ गलती से, तो हाँ रख लो बेटा दीक्षा। वन शॉर्ट समरी इस चैप्टर की। डेरी वॉज नेगेटिव, मिस्टर लैम वॉज पॉजिटिव। डेरी को मिस्टर लैम ने पॉजिटिविटी दी, लेकिन इनमें मिस्टर लैम खुद ही इस दुनिया में नहीं रहे। सेंट्रल आइडिया दैट बेटा पॉजिटिव ऑलवेज आउटवेज द नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिविटी नेगेटिविटी से ऊपर ही रहती है। जल्दी आएगा बेटा। डेरी के क्या होगा आफ्टर इज डेथ, बेटा हमें वो नहीं पता, बट हम यही मान सकते हैं कि शायद वो दुखी होंगे। डीप वाटर, लॉस्ट स्प्रिंग, रैट ट्रैप। लॉस्ट स्प्रिंग डल चुका है, रैट ट्रैप डल चुका है, डीप वाटर का मैं चेक करवा लूंगी। मैं फिर भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ इसका कि नोट्स नहीं आए हुए हैं। ये कौन कह रही है, दिव्या कह रही है मम्मी के कैरेक्टर में फिट होते हो। हाँ जरूर, थैंक यू पीर। नाइस एंडिंग ऑफ द स्टोरी, वेरी इमोशनल। यस मैम, कन्वर्सेशन बीइंग टोल्ड बैक देयर, मतलब कि मेरे को लोगों ने बताया है, आई बीन टोल्ड बाय पीपल, आई बीन वार्न्ड बाय पीपल कि डू नॉट टॉक टू दैट मैन देयर, वो आदमी बेकार है। रूमर्स है बेटा, वो सिर्फ स्टोरी का वो था इंट्रोडक्शन पार्ट, उसको छोड़ सकते हैं। विच क्वेश्चन बैंक बेटा सीबीएसई का जो मेन है, जो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, दैट्स द बेस्ट थिंग। सब रूल्स आते हैं तो बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बेटा आयशा लैंग्वेज में फॉर्म नहीं कर पाती, नहीं पैराग्राफ बना पाती, स्टेटमेंट्स बनानी आनी चाहिए, छोटी स्टेटमेंट्स बनाओ, क्योंकि अगर तुम्हें रूल ज्यादा है फिर तो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए बेटा। फॉन्ट पसंद करना, थैंक यू विवेक। रिंग बेटा, अच्छा ये बता देती हूँ, एक तो हो गई बेटा हाथ वाली रिंग, और दूसरा हो गया जैसे सर्कस में रिंग मास्टर होता है ना, कंट्रोल करने वाला। We focused on peace, not on the beat. We focused on persuasion, not on aggression. We focused on relation, not on humiliation. We focused on harmony, not on money. We focused on unity, not on safety. The more we focus, the more we lack. As a result, this country was collapsed. अरे वाह, nice आराध्या। Hope is my rope. Belief is my relief. Affection is my infection. Alone is my zone. Hard work is my last work. Status डाल देना बेटा, बढ़िया status है। हम इसे दोस्त बना लिया क्योंकि घूमती नाम चले। तो हम भी ऐसे करें क्लास में फिर। Maybe Mr. Lamb was in army because he had a tin leg. Maybe he lost his leg. हाँ ये लिखा हुआ है बेटा, he wrote it in the chapter कि उनकी टांग वॉर के टाइम पर अलग हो गई थी। थोड़ा गाइडेंस पेंटिंग के लिए बेटा अभी से पढ़ना शुरू कर दो, एक एक पेंटिंग के बारे में पढ़ते जाओ, तुम्हारा काम चलता जाएगा।
मैम why did Derry misunderstand Mr. Lamb so badly that he thought Mr. Lamb wasn't listening to him or understanding him? ऐसा नहीं था, इनिशियली उसको लगा कि उसका पास्ट एक्सपीरियंस हमेशा से खराब रहा है फॉर दैट रीजन, बट इवेंचुअली देखो ना कि मिस्टर लैम्ब के साथ ही ओपन अप हुआ डेरी, वो अपने घर में भी उन्हीं के लिए ही लड़के गया है. Ma'am, Derry had already developed a mindset that everyone would judge him based on his burnt face and that nobody would accept him because of it. This led him to behave rudely with others. When he met Mr. Lamb, he felt that he was the only one who understood him and he didn't think anyone else would. Due to this, he would take out the frustration on the others, behaving angrily with them. Not that, but it was also because कि उसकी मम्मा जो थी ना बेटा, पर्टिकुलरली अगर हम डेरी की बात करें तो जो उसकी मम्मी थी वो हमेशा सिंपथाइज करती थी कि नहीं नहीं बेटा तुम्हारा चेहरा ऐसा है इसीलिए तुम्हारे साथ तुम इतना दुखी हो एंड ऑल दैट, बट वो उन्होंने कभी उसके पॉइंट को समझा ही नहीं कि बियॉन्ड द चेहरा भी उसकी दुनिया है. अब उसको तुम उसके चेहरे से ही जज करते रहोगे एज अ मदर तो वो गलत है. दैट इज वॉट वी टॉक्ड अबाउट. देखते हैं एक बार वीसी कर लेते हैं वीडियो कॉल. इसमें नहीं होगा, चेक करना है. नहीं बैच तो होगा, एक बार चेक करके देखो. ये यूजी में आएगा, सीयूईटी यूजी. दो मिनट रुकना बच्चों, एक बार मैं देखती हूँ यहाँ पर वीडियो कॉल हो जाएगा तो डेफिनेटली करेंगे. हाँ ये सी में चेक करना. परिश्रम ह्यूमैनिटीज, ये रहा ना नीचे. हाँ ये रहा, ऑन द फेस ऑफ इट. हो जाएगा, कर लूं. चलिए तो हम कहाँ थे, वीडियो कॉल पे थे. थैंक यू, लगा हुआ है. चलो वीडियो कॉल करके देखते हैं, लग जाएगा तो बिल्कुल कर लेंगे भैया, हमें क्या दिक्कत. लीडर बोर्ड अच्छा आज तो होगा ही नहीं, तो महक को कर लेते हैं एक, पीर को कर लेते हैं एक और खुशी को तो लास्ट टाइम कर लिया था. खुशी मत उठाना, तुमसे तो बात हो रखी है. अरे हाँ अभी दो को ही करना है. एक्चुअली इट्स अ न्यू रूल कि हम दो को ही वीडियो कॉल करेंगे वन टाइम पर. द रीजन बीइंग कि ज्यादा को करने से स्क्रीन हैंग हो जाती है. तो हो गई हैंग, लैग हो गई. बंद करूं फिर से. सो वी हैव पीर हेयर ना. हाँ क्या करूं. हाँ करो शॉर्ट है ना. अब आ जाएगी आवाज इन्हें, अभी चल जाएगी स्क्रीन. ठीक है, लैग नहीं ठीक हुआ, पहले लैग ठीक हो जाए एक बार. हो गया, फिर लैग हो रहा है. बंद कर दूं. डन. हो गया. लैग हो रहा है भाई, लैग हो रहा है, कैसे करूं. एक को कनेक्ट करती हूँ क्योंकि लैग ज्यादा हो जाएगा. अगर अभी एक को कनेक्ट करने पर भी लैग हुआ तो फिर नहीं करूंगी. पीर ही है अभी, एक को ही किया हुआ है. देखना चल रहा है ना. लैग नहीं है, ठीक है, सॉर्ट है. हो ही नहीं रहा, अभी वीडियो कॉल नहीं उठा रहा पीर भाई. हाँ उठा लिया. हेलो पीर, आवाज आ रही है. एक बारी में एक ही को वीडियो कॉल करेंगे बेटा, क्योंकि द रीजन बीइंग कि सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है, लैग करने लग जाता है. नहीं आ रहा. एक और बच्चा था ना जिसको मेरे को मिलाना था, क्या नाम था उसका, गर्वित. नहीं चल रहा, नॉट वर्किंग भाई, नॉट वर्किंग. नहीं चल रहा. कर लिया, किसी और को भी ट्राई कर लिया, उठा ही नहीं रहा यार कोई कॉल, क्या करें फिर.
तुम्हारा वीडियो कॉल करने का प्लान फेल हो गया आज का, रह गया तुम्हारा वीडियो कॉल करने का प्लान, आवाज ही नहीं आ रही तुम लोगों की, सैड। कोई नहीं, अगली क्लास में करेंगे। अच्छा, एक और बात मैं तुम लोगों को बता देना चाह रही हूँ, हमारे पास ना पोएट्स एंड पैनकेक्स, ठीक है, तुम्हारा जो चैप्टर है बच्चों पोएट्स एंड पैनकेक्स, वो हमारे पास ना 2 लेक्चर्स में प्लान्ड है, लेकिन वो चैप्टर इतना कंफ्यूजिंग है कि अगर मैं तुम्हें 2 अलग अलग लेक्चर्स में कराती हूँ तो वो तुम्हारे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। लैग हो रहा है बेटा, बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है। अगली किसी और दूसरे स्टूडियो में जाऊंगी, वहां कर लूंगी। अभी आज वाली क्लास में जो मेन बात कर रही हूँ वो सुन लो, फिर क्लास खत्म करेंगे। गाने तो बेटा पूरी क्लास में गा दिया आज हमने। पोएट्स एंड पैनकेक्स के 2 लेक्चर्स डले हुए हैं आप लोगों के प्लानर में। मैं ये चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों को इस चैप्टर को, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है, तो इसको डिटेल्ड, वेरी डिटेल्ड समरी में, ठीक है, मैं आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि क्या मैं आप बच्चों को ये चैप्टर वेरी डिटेल्ड समरी में 1 लेक्चर में खत्म करवा सकती हूँ। ये चैप्टर थोड़ा कंफ्यूजिंग ज्यादा है। आप लोग मुझे एक बार ये बताइए कि पोएट्स एंड पैनकेक्स के टेक्निकली आपके पास 2 लेक्चर्स दिए हुए हैं, पर मैं ये चाह रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग है, तो क्या मैं आपको इसे 1 लेक्चर में डिटेल्ड समरी में करा सकती हूँ। आपके पास एक यस या नो का पोल आएगा, मुझे एक बार इस पोल में ये जरूर बता दो कि आप लोग कैसे चाह रहे हो। अगर आप लोग कह रहे हो वेरी डिटेल्ड समरी, इसके लिए यस करना। अगर आप इसको 2 लेक्चर्स में ही चाहते हो तो नो पे क्लिक करना, ठीक है। मैं दे रही हूँ तुम्हारे लिए, पोल स्टार्ट कर रही हूँ, वोट टाइप का चालू हो जाए, हो गया। तो तुम लोग मुझे बताइएगा कि तुम लोगों को कैसे चाहिए। मैं ये चाह रही हूँ कि जो नेक्स्ट चैप्टर में कराऊं पोएट्स एंड पैनकेक्स, कल की क्लास में ये चैप्टर बुक पे है क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ अजीब ही है ये, एक मेकअप स्टूडियो की कहानी है। पहले कभी एक्टर के बारे में बता रही हैं, कभी पर्सन के बारे में बता रही हैं। और अगर बेटा यस पे परसेंटेज हमारे पास 60% से ऊपर जाती है, तभी मैं इसे वेरी डिटेल्ड समरी में करवाना प्रेफर करूंगी, अदरवाइज मुझे सोचना पड़ेगा। एटी 84 ने यस बोल दिया, ठीक है भाई, फिर तो सॉर्टेड ही है। 84.48% बच्चे। ये जो 15% तुम लोग मना कर रहे हो, तुम चिंता मत करो, इस लेक्चर को मैं इतनी डिटेल में कराऊंगी, एक लेक्चर में भी 1.5 घंटा लूंगी तुम्हारा पूरा, लेकिन इस 1.5 घंटे में ये लेक्चर तुम्हें ऐसा समझ में आ जाएगा कि इसके बाद तुम्हें पोएट्स एंड पैनकेक्स में दिक्कत होगी ही नहीं। कोई नहीं, उसमें मुझे बता दो लेक्चर में, ठीक है। तुम्हारा ये जो टॉपिक है बेटा, ये एक लेक्चर में भी अगर मैं पढ़ाऊंगी तो तुम चिंता मत करो, मैं इसे ऐसे खत्म करवाऊंगी कि तुम्हारा एक लेक्चर में भी ये चैप्टर जो है बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। पीर आवाज नहीं आ रही थी इसीलिए, और लैग कर रही थी स्क्रीन, तो अभी हम लोगों ने वीडियो कॉल फॉर द टाइमिंग बंद कर दिया है। दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, गारंटी मेरी है। अगर होगी तो मेरे से तुम 10 सवाल पूछो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नहीं होगी आई विल मेक दिस श्योर, ठीक है। तो बस फिर आज की हमारी ये इमोशनल स्टोरी और हमारी आज की क्लास यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज की क्लास, क्रूअल का मतलब होता है बेटा निर्दयी, और ड्रिबल का मतलब होता है फॉल, ठीक है। मिलते हैं बच्चों आज की क्लास में, आप सब बच्चों को आज की क्लास, कल की क्लास में सब बच्चों को। आज की क्लास के लिए बच्चों बस